नमस्ते नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाली है, उस बहाली पर जो ड्राफ्ट कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो लगभग सौंप दी गई है। और अंतिम मंजूरी जो है महामहिम राज्यपाल यानी जो कुलाधिपति होते हैं, विश्वविद्यालयों के जो अध्यक्ष होते हैं, विश्वविद्यालय के जो प्रमुख होते हैं, उनको लेना होता है। और महामहिम राज्यपाल मुझे लगता है कि 12 या 13 मार्च को जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल अब सामने आ जाएगी कि क्या होगा। और बेट को लेकर, जिसके लिए आपने देखा होगा कि विगत पिछले महीने जब हम लोगों ने एक छोटा ही आंदोलन किया, एक छोटा ही प्रोटेस्ट गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास किया, तो उसके बाद जो है सरकार की तरफ से बेट को लेकर, आयोजन को लेकर जो चीज़ें चल रही थी, जो बैठक हो रही थी, जिस पर अंतिम मंजूरी मिलनी थी, तो लगभग 18 पन्नों का जो ड्राफ्टिंग रिपोर्ट है वो लगभग सौंप दी गई है। और तमाम विश्वविद्यालय के जो कुलपति यानी वाइस चांसलर, उनको भी अपने मंतव्य देने के लिए कहा गया है। साथियों, पूरी तरीके से प्रोफेसर बहाली पर सीटों की संख्या क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन का आधार क्या होगा, तो सब चीज़ बारीकी से उस ड्राफ्ट में लिखा हुआ है। आप बखूबी उसको जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको कहीं ना कहीं इस मामले में दिक्कत है। तो उस सारे मामलों पर हम बारीकी से बात करेंगे, बारीकी से सब चीज़ों पर हम निश्चित रूप से गहनता से उनका चर्चा हुआ है और निश्चित रूप से हम सब विषयों की चर्चा करेंगे। साथियों, बिंदुवार चर्चा अगर कर ली जाए तो पहला है कि बेट को लेकर, तो बेट में कौन कौन बैठेंगे। एंड बेट जो होगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो पात्रता परीक्षा होती है, उसमें कौन कौन बैठेंगे। तो उसमें जो दिया हुआ है कि अन्य राज्यों में जैसे कि स्लेट होता है या बेट होता है, बिहार में भी पहले 2 बार बेट हो चुका है। साथियों, आपको पता है कि बेट 1994-95 के आसपास, उसके बाद जो है 2002 के आसपास हुआ, और उसके बाद जो है वेट का आयोजन नहीं हुआ। तो लगातार अभ्यर्थियों के बीच में इस तरह की चीज़ें थी कि भाई वेट का आयोजन होना चाहिए। और वेट जो है उसमें वही बैठेंगे जो मास्टर्स डिग्री ले रखे हैं, MA, MCOM, MSc या उसके इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट है वो, या अगर छूट का आधार माना जाए तो या तो नेट, JRF या PhD होल्डर, उनको परीक्षा में नहीं बैठना है। यानी उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, या तो आप वेट परीक्षा पास हैं, या नेट JRF हैं, या PhD होल्डर हैं। ये तीनों में से एक होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की परीक्षा में बैठने के लिए। बहाली के परीक्षा में कितने अंकों का होगा, तो जो हम लोगों का कहना था कि परीक्षा लिखित आधार पर होना चाहिए, तो चयन का आधार लिखित ही है, परंतु इंटरव्यू में जो हजारों अभ्यर्थियों की ग्रीवांसेस थी कि इंटरव्यू का मार्क्स जो है वो 20% किया गया है, यानी लगभग 40 अंक, तो उसको घटाकर 10% यानी 20 अंक किया जाए। यानी लिखित परीक्षा जो है कम से कम 180 अंकों की होनी चाहिए, जो अभी 160 अंकों का है। साथियों, यहाँ पर एक कमी है जिस पर हमने आपसे चर्चा की, अभ्यर्थियों का यह मानना है। लेकिन दूसरा एक ग्रुप है जो UGC नेट JRF PhD होल्डर किया हुआ है, उनका मानना है कि जो API सिस्टम था, जिनका हम लोगों ने जमकर विरोध किया और API सिस्टम पर बहाली नहीं आनी चाहिए थी, तो API सिस्टम नहीं हो रहा है, API सिस्टम पर बहाली नहीं होगी, ये बात बिल्कुल अब तय है। लेकिन उनका कहना था कि जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, PhD या जो जर्नल्स में, अखबारों में जो उनके आर्टिकल छपते हैं, या उनका जो शोध कार्य होता है, तो उनको कहीं ना कहीं एक वेटेज मिलना चाहिए। परंतु इस ड्राफ्टिंग रिपोर्ट में कहीं उनको वेटेज देने का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा इंगित किया गया है। तो साथियों, 2 तरह की चीज़ें हो रही है। एक जो UGC नेट JRF है, उनका एक तरह का मंतव्य आया, और दूसरा जो वेट चाहते हैं, तो वेट परीक्षा के जो परीक्षार्थी हैं, जो पास करेंगे यानी सफल अभ्यर्थी, वही असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा में अपियर होंगे, वही बैठेंगे। हाँ, कुछ प्रावधान जो है वो नेट JRF और PhD होल्डर वालों के लिए कुछ न कुछ उसमें छूट उनको जरूर मिलना होगा, और मिलेगा भी, ऐसा प्रावधान है। दूसरा कि एज रिलैक्सेशन है। आप देख रहे होंगे पहले जो एज था वो 55 साल था मैक्सिमम, अब उसको घटाकर मैक्सिमम 45 साल किया गया है। तो अभ्यर्थियों का भी एक कहना है कि वो एज जो है पुरानी पद्धति जैसे थी 55, उसको 55 ही किया जाए। तीसरी मांग है कि जो अभ्यर्थियों का जो डोमिसाइल है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में कितने तरह के जो बहाली आई, पहले जितने बहाली आई, तो तमाम राज्यों के लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेसर के पद पर है, वो तमाम विश्वविद्यालयों में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो नौकरी कर रहे हैं। तो इसमें डोमिसाइल नीति के तहत बहाली होने 85% स्थानीय आरक्षण बिहार के लोगों के लिए आरक्षित हो, ऐसा अभ्यर्थियों का मानना है। और भी मांगे हैं, कई मांगे हैं जिसको लेकर चर्चाएं होंगी, लेकिन हम लोगों ने तय कर रखा है कि 16 मार्च को
यानी अभ्यर्थियों के द्वारा, हम लोग के द्वारा 16 मार्च को एक बड़ी बैठक बुलाई जा रही है। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, यानी जो बेट की मांग को लेकर लगातार प्रतिबद्ध थे, लगातार अपनी मांग को सरकार के पास ले जा रहे थे, उन सभी से आग्रह है कि आप इस बैठक में यथाशीघ्र इस बैठक में आप शामिल होइए और अपनी जो चीज़ें हैं, जो चर्चाएं हैं, उसको आप शामिल कीजिए। निश्चित रूप से हम लोग सब लोग मिलकर बात करेंगे। साथियों, 2-3 तरह की चीज़ों का जिक्र हुआ। पहला कि एज रिलैक्सेशन, दूसरा कि उसमें क्राइटेरिया जो है, जो इंटरव्यू मार्क्स है उनको कम से कम घटाया जाए, और तीसरी जो मांग है वो मांग है कि डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो इस जो ड्राफ्टिंग रिपोर्ट है उसमें डिस्क्रिप्टिव यानी जो लिखित परीक्षा है 160 अंकों की जो होगी, वो लिखित परीक्षा डिस्क्रिप्टिव आधार पर होगी। तो इसको कहीं ना कहीं लोगों के मन में विरोधाभास है, अभ्यर्थियों के मन में, कि एक डिस्क्रिप्टिव नहीं, एक ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो हम लोगों ने दोनों चर्चाएं की है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुवैकल्पिक, यानी थोड़े वस्तुनिष्ठ या थोड़े बहुवैकल्पिक, इस पर भी हम लोग बैठ कर चर्चा करेंगे कि अंतिम रूप से किसके आधार पर हम लोग आगे की बातों को रखेंगे। साथियों, तो 2-3 विषय हैं, डोमिसाइल को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर, जो इंटरव्यू में मार्क्स है उनको घटाने को लेकर, और भी तरह की चीज़ें हैं। तो इस सब मामलों पर हमारा जो आंदोलन था, हमारा जो विरोध था, वो एपीआई सिस्टम को हटाने को लेकर और वेट के आयोजन को जल्द से जल्द कराने को लेकर। तो इस जो बैठक होने वाली है 16 मार्च को, 16 मार्च के बैठक में जितने भी अभ्यर्थी हैं जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप इस बैठक में शामिल होइए, और निश्चित रूप से हम लोग इस बैठक के माध्यम से आगे की बातों को सरकार के पास ले जाएंगे। और यूजीसी नेट जेआरए पीएचडी होल्डर वाले को क्या वेटेज मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि चयन का आधार लिखित परीक्षा है और इंटरव्यू के मार्क्स घटने कम होने चाहिए। ये हम लोग की डिमांड है, ये हम लोग की ग्रीवांसेस है। इस ग्रीवांसेस को हम लोग सरकार के पास ले जाएंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।